मोदी ने कहा कि इस तरह की बात करो तो उसने बात कही। जी, राजेश जी के पास आऊंगा मैं। और अली साहब, थैंक यू। लोकतंत्र तो जिंदा रहेगा, अब वो हमारी जड़ों में उतर गया है, हमारे डीएनए में चला गया, अब उसे कोई छीन नहीं सकता है। हो सकता है टेम्पररी फेज में हमें इस बात का एहसास हो। वो पुराना एक शेर है साहब कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो लोकतंत्र तो वो है जो खुदा ने रोशन किया है हिंदुस्तान की आवाम के लिए। ठाकर साहब, क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है? ईसी अपनी पूरी बेईमानी पे उतरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, और लोगों की जो प्रतिबद्धता है वो मोदी के प्रति है, ना कि भारत के संविधान के प्रति। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी बहुत सारे जंगल में जुगनू हैं जो आज भी चमक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र की इस मशाल को आगे लेकर जाएं। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए दिनेश जी, मैं बिल्कुल जो है नकारात्मक नहीं हूँ इस चुनाव के लिए। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और जो राकेश जी ने बात की, वो माइथोलॉजी के बहुत सारे उदाहरण उन्होंने बताए, लेकिन ये कलयुग है। और अभी अभी एक फिल्म आई थी जिसमें एक साइको किलर है, वो भी यही डायलॉग बोल रहा है। वो कह रहा है, कभी कभी मुझको लगता है कि अपुनिज भगवान है। तो कलयुग में अगर उदाहरण देना है तो मैं उस साइको किलर के साथ दूंगा कि जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो फिर आप वोटिंग लिस्ट में कैसे, फिर जो है आपका आधार कार्ड कैसे बना है, बहुत सारी चीजें वो होगी। लेकिन जो पहले उनके भक्त बातें कर रहे थे कि ये कोई दैवी पुरुष है, युग पुरुष है, तो अब जो है वो खुद वो बात चला रहे हैं कि मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति है, मुझको कोई हरा नहीं सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो ये समझने लगे कि मोदी जी को अगर कुछ भला बुरा कह देंगे तो कुदरत रूठ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा। तो कुछ ऐसे डरपोक लोग हैं जो बोलना बंद कर दे। तो ये सारी जो चीजें हैं, और बात यह है कि ये जो चुनाव है वो हाथ से अब निकल गया है। जिस प्रकार से चुनाव की शुरुआत हुई और दिन ब दिन जिस तरफ चुनाव चला गया, और आज की जो स्थिति है उस स्थिति में ये स्पष्ट हो रहा है। और राकेश ने बहुत सही कहा, मैं भी ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, किसी भी जो है सेफोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी की जुबान और उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती जाएगी चरण दर चरण कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। और पूरे चुनाव में जो चीजें साध्वी प्रज्ञा करती थी, जो गिरिराज किशोर करते थे, जो संजीव बालियान जैसे छुट भैया नेता करते थे, वो खुद जो है पूरे चुनाव में खुद मोदी जी ने किया। न उन्होंने कोई संजीदगी की बात की, न उनके 10 साल के कार्यकाल की बात की, न जो है उनके परफॉर्मेंस की बात की, आगे के विजन की बात की, उनके मैनिफेस्टो की बात की। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के मैनिफेस्टो की उन्होंने बात की। तो कहने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। उनको ये भी पता था कि जितने भी सिक्के मैं फेंक रहा हूं वो सिक्के जो है वो चल नहीं रहे हैं। तो हर चरण में जो है वो मुद्दे बदलते गए। मुद्दा शुरू हुआ था मछली से, फिर मंगलसूत्र, भैंस, टेम्पो, कहां कहां तक वो जो है वो घूमता गया। और उसके बावजूद भी लग नहीं रहा है कि वो 400 पार की बात। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई बच्चा जो है एग्जाम आ रही है और उसका पिता अगर उसको पूछता है कि कैसी तैयारी है, तो कोई बच्चा ये नहीं कहता कि 50% आएंगे, क्योंकि तब से मारना कूटना उसको शुरू हो जाएगा। तो वो हमेशा ये बताता है कि नहीं 90+ तो आएगा। जब नतीजे आएगा तब तक जो है वो घर के अंदर जो है पिताजी जो है हमको मारेंगे कूटेंगे नहीं। तो ये 400 वाला जो मनोवैज्ञानिक दबाव था वो भी हास्यास्पद हो गया जैसे चुनाव जाते गए। और पहले तो लग रहा था कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं कर रहा, लेकिन अब जो नड्डा साहब ने स्पष्ट कर दिया और नागपुर के जो है अंदर नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात नहीं हुई भागवत जी से, तब से जो बात चल रही थी वो बाहर आ गई कि हाँ भाई कुछ ना कुछ जो है वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में चल रहा है। और उस पर जो है पहले चरण से वोटिंग कम होना, और खास करके बिहार और महाराष्ट्र में, और उनका संगठन जो है वो सेकंड फेज में, थर्ड फेज में प्रयास तो करता होगा, या तो प्रयास कर रहा है फिर भी उनका वोटर बाहर नहीं आ रहा है, या तो प्रयास नहीं कर रहा है। तो उनका कोर वोटर है वो घर में बैठा हुआ है। और जो इंडिया गठबंधन का वोटर है
जिनको ये बात पता चल गई है कि 400 पार का नारा क्यों दिया जा रहा है, और उसमें जो संविधान जो है उसकी बात आई। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरे जो नोटिस दे दिया गया, उसमें ये भी कहा गया कि जो हेड स्पीच न दे, और उसमें साथ ये भी कहा गया कि संविधान और अग्निवीर की बात ना करे। तो संविधान के आधार पर तो चुनाव हो रहा है, संविधान तो जो हमारे लोकतंत्र का रेफरेंस पॉइंट है, अगर उस पर बात नहीं होगी, चुनाव का मतलब क्या है? दूसरी बात कही जा रही है कि अग्निवीर पर बात न करें, ये तो पॉलिसी डिसीजन है। अगर आप शराब घोटाले पे बात करते हो तो वो भी पॉलिसी डिसीजन है। तो सरकार के पॉलिसी डिसीजन के आलोचना कर रहे हैं विपक्ष, लेकिन वो तराजू लेके बैठे हैं। उनको अगर कुछ करना है तो भाजपा को नोटिस थमा देंगे, फिर जो है कांग्रेस को भी नोटिस थमा देंगे। कांग्रेस की नोटिस जो है वो भी उसके अध्यक्ष को जाएगी, भाजपा की नोटिस है वो भी उसके अध्यक्ष पर जाएगी। यानी चोरी कोई और करेगा और जो है उसका वारंट जो है किसी दूसरे पर निकलेगा। बहुत सारे स्टेटमेंट हुए, अमित शाह के भी हुए, नरेंद्र मोदी के हुए, योगी के हुए, बहुत सारे लोगों के ऐसे स्टेटमेंट हुए, बुलडोजर मंदिर पर चला दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, तुम्हारे घर में आके पैसे जो है वो निकाल लिए जाएंगे, आपकी जो मिल्कत है लोगों में बांट दी जाएगी, बहुत सारी चीजें कही गई। और उसके बाद भी चुनाव आयोग शांत रहा। तो ये तो पहले से पता था। ये जो है कह रहे हैं कि सबको एक सरकी जो है जमीन खेलने के लिए दी जाएगी, लेकिन वो शकू राणा का रोल जब पाकिस्तान में हम खेलने जाते थे, अंपायर शकू राणा था, वही रोल में चुनाव आयोग है। लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है, लग ये रहा है कि अब विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा। दूसरी चीज ये हुई है इस चुनाव में कि चेहरे के खिलाफ चेहरे का चुनाव नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने खुद कहा कि ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। जिस राहुल गांधी को वो पप्पू पप्पू कह रहे हैं, उस वही पार्टी का नेता कह रहा है कि ये चुनाव राहुल गांधी बना मोदी है। यानी कि उनको कोशिश ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस कोई और हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। पूरा चुनाव जो है वो संविधान पर, आरक्षण पर, उनके न्याय पत्र पर और जो मोदी की गारंटी थी उस पर। अब गारंटी का नाम तो जो है वो ले ही नहीं रहे। अब जो भी बातें हो रही है वो इधर उधर की बातें हो रही है। तो बिल्कुल आज की तारीख में हम देखें तो कॉन्फिडेंस के साथ गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह रहे। कल जो है हमारे यहाँ के राज्यसभा के मेंबर है, उनके जो अंगत सलाहकार है, उनका मुझ पर फोन आया और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या लग रहा है। मैंने बोला कि आप दिल्ली में बैठे हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। फिर भी बोला नहीं नहीं आपको क्या लग रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप वापिस नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात चल रही है 1 करोड़ वोट ज्यादा डाल दिए गए हैं, क्या कुछ इसका असर है? तो मैंने कहा कि उसी का असर है कि मैं आपको 200-220 दे रहा हूँ, वरना इतनी भी नहीं मिलती। तो उन्होंने हंसते हुए जो है हंसते हुए उन्होंने अपना फोन जो है वो काट दिया। लेकिन इस पूरा चुनाव में प्रधानमंत्री ने जो अपने पद की गरिमा है उसको जिस स्तर पर नीचे उतारा है वो भी लोगों ने देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, हालांकि मैं ये नहीं समझता कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो राजनीतिक रूप से भी इतना ही बुद्धिशाली हो जितना ग्रामीण इलाके का आदमी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कभी कभी तर्क ऐसे ऐसे हमको दे देते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। फिर भी वो लोग जो उनके कोर एकदम प्रेमी लोग हैं जो वो भी अब कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें है वो ज्यादा हो रही है। तो उनका ये आखिरी जो बयान था दैवी शक्ति वाला, उस बयान के बाद तो जो है वो भैंस वाले बयान को भी जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया और स्टैंड अप कॉमेडियन का इतना अच्छा रोल किया। ये चुनाव के अंदर मनोरंजन की कमी नहीं रहने दी। ये एक चीज है जो हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी, इतना तनाव, उसके बीच में ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं जिससे जो है हमारा मन जो है वो हल्का और प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो के साथ एक मुकरी, एक राजेंद्र